हेलो बच्चों। ठीक है, स्वागत है आपका SKM स्टडी पे। तो बच्चे, हम लोग जैसा जो है आप लोग का ये डिमांड था कि सर जी जो है हर टॉपिक वाइज वीडियो ले आइए, जिससे जो है थोड़ा तैयारी करना आसान हो सके। कोई बात नहीं, हमने मेहनत करके आपके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो मतलब कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो कि 100% परीक्षा में आने वाले हैं आपके, तो उनका हमने एक सीरीज चलाया है। और उम्मीद करते हैं कि आप भी ऐसे ही मन से पढ़ाई करेंगे, और इसी में से इतना तो गारंटी है बच्चों, इसी में से आएगा, आप मन लगा के पढ़ाई करिए। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमने शॉर्ट टाइप के आंसर लिए हुए हैं। ठीक है, 4 नंबर के आएंगे आप पेपर में। चलिए बच्चे देखते हैं। आ, ठीक है, जो पहला प्रश्न है वो ये है आपका कि वेयर वाज द पूल एंड व्हाट अपॉर्चुनिटी डिड इट ऑफर। तो भैया यह कौन सा पुल था और क्या किस प्रकार के अपॉर्चुनिटी ये देता था। तो ये पुल के बारे में है, विलियम डगलस, ठीक है, डीप वाटर वाला चैप्टर है। तो आप बताइएगा, द पुल वाज एट द YMCA इन याकिमा रिवर। भैया याकिमा रिवर के पास में YMCA नाम का एक पुल था। एंड इट ऑफर्ड, और यह क्या ऑफर करता था अपॉर्चुनिटी, लर्न स्विमिंग, स्विमिंग सीखना, कि भैया स्विमिंग सिखाने के लिए प्रसिद्ध था। और डगलस जो थे वो वांटेड टू लर्न स्विमिंग, वो स्विमिंग सीखना चाहते थे, ज्वाइन करना चाहते थे। बट उनकी मदर कंटिन्यूली वार्नड हिम अबाउट द टीचर ट्रिकेरियसनेस ऑफ द रिवर। भैया ट्रिकेरियसनेस लिखा है कठिनाई, ट्रिकेरियस मतलब होता है कठिनाई पूर्ण, ठीक है। तो उनकी मदर जो है वो ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन उनकी मदर जो है लगातार मना कर रही थी कि आप ऐसे ट्रिकेरियस रिवर को ज्वाइन मत करिए, पुल को, ठीक है, कुछ दिन बड़े हो जाइए। चलिए देखते हैं आगे। दूसरा प्रश्न है, विच टेरर डगलस हैड इन हिज हार्ट। तो डगलस के दिल में कौन सा डर था। तो इन हिज हार्ट, डगलस के हृदय में, डगलस हैड अ टेरर फॉर वाटर, क्या था, पानी का डर। क्यों? क्योंकि व्हेन ही वाज अबाउट 3 और 4 इयर्स ओल्ड, जब वो 3 या 4 साल के थे, तो उनके साथ क्या हुआ कि हिज फादर टुक हिम एट कैलिफोर्निया बीच। तो उनके पापा उनको कैलिफोर्निया बीच पे ले गए। ही एंड हिज फादर, वह और उनके पिता साथ में खड़े हुए थे। इन सर्फ एंड waves knocked him down and swept over him। भैया एक तरफ समुद्र की लहर आई, ठीक है, और उसने उनको जो है खींच ले गई। ठीक है, समुद्र खींच ले जाता है खड़े रहते हो तो आप। बीइंग अ लिटिल, इतना छोटे होने के बावजूद, बच्चा होने के बावजूद, ही फियर्ड एट द ओवरपावरिंग फोर्स, इतना ज्यादा ओवरपावरिंग फोर्स को देखकर घबरा गए पानी के। एंड वॉज फ्राइटन, और वो भयभीत हो गए। भैया जो ओवर पावर वाली चीजों से, फायर हुआ, वाटर हुआ, एयर हुआ, आंधी तूफान, इन सब चीजों से तो सब डर लगेगा। इंसानों की इसकी औकात नहीं है, क्या उनको डरना ही पड़ेगा नेचर के आगे, इसलिए कहते हैं ना मदर नेचर। उसके बाद देखिए, हाउ वाज द पूल, व्हाट वाज देयर इनसाइड द वाटर। भैया पूल कितना गहरा था और पानी के अंदर क्या था। तो द पूल वाज ओनली 2 और 3 फीट डीप। पूल जो था 2 से 3 फीट गहरा था। जो सैलो एंड था, पूल 2 एंड थे। और 9 से 10 फीट गहरा था जो उसका डीप एंड था। भैया पूरा ऐसे बना हुआ था, सैलो छिछला 2-3 फीट का, इस तरफ नहाने के लिए छोटों के लिए, बच्चों के लिए, तरफ बड़ों के लिए बना हुआ था, जगह गहरा था तैरने के लिए। देयर वाज नथिंग इनसाइड द वाटर एक्सेप्ट द येलो टिंग। भैया नीचे में केवल पीले रंग का एक टिंज था, ठीक है, और उसके अंदर कुछ भी नहीं था पुल के अंदर। चलिए आगे देखते हैं। ये कह रहा है, व्हाट हैपेंड टू द लेग्स ऑफ डगलस इनसाइड द पूल, हाउ डिड ही ट्राई टू ओवरकम दैट सिचुएशन। भैया कि डगलस के साथ क्या हुआ उनके पैरों के साथ जब वो पुल के अंदर चले गए, और उन्होंने कैसे ओवरकम करने का प्रयास किया, सिचुएशन से पार पाने की स्थिति जो है देखी। तो देखिएगा, इनसाइड द पूल, पूल के अंदर में, द लेग्स ऑफ नरेटर, मतलब नरेटर जो है विलियम डगलस, डिड नॉट मूव, हिल नहीं पा रहे थे। हिज लेग्स वर पैरालाइज्ड, उनको लग रहा था कि हमारे लेग्स जो है पैरालाइज्ड हो चुके हैं। लाइक डेड वेट्स, जैसे उनमें कोई जान ही ना हो। फॉर रिकवरिंग, इस चीज से रिकवरिंग करने के लिए उन्होंने क्या किया सिचुएशन से, कि ही लुक्ड फॉर रोप्स, वह रस्सी ढूंढने लगे, लैडर या कोई सीढ़ी देखने लगे, पानी में वाटर विंग्स, बट नथिंग ही कॉट,
ओनली वाटर, लेकिन उनको कुछ दिखा नहीं कि और पानी ही पानी दिख रहा था चारों तरफ, नीचे डूब गए थे वो। उसके बाद देखिएगा बच्चे, हु वाज सोफी, सोफी कौन थी, व्हाट वर हर ड्रीम्स, और उसके सपने क्या थे। तो सोफी वाज अ यंग स्कूल गोइंग गर्ल, ठीक है, वो छोटी स्कूल जाने वाली लड़की थी, बिलोंगिंग टू अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, जो कि वह लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। हर ड्रीम्स वर टू बिकम अ फैशन डिजाइनर, उसका ड्रीम था कि हमको फैशन डिजाइनर बनना है और एक एक्ट्रेस बनना है या कहीं एक मैनेजर बनना है और क्या करना है, एक बुटीक बाई करना है, बुटीक खरीदना है। ठीक है, ये उसका सपने थे। उसके बाद देखिए, व्हाट डिड सोफी फाइंड हर फादर डूइंग एट होम, सूफी ने अपने पिता को घर पे क्या करते हुए देखा। तो घर पे सूफी फाउंड हर फादर स्कूपिंग शेफर्ड्स पाई into his mouth as hard as he could go. His plump face still grimy and sweet marked from the day. देखो, उसने अपने पापा को दिया, देखा कि शेफर्ड्स पाई जो है, कि शेफर्ड्स पाई, पाई मतलब बेटा भोजन का निवाला वगैरह होता है। इनटू हिज माउथ, वो अपने मुंह में जो डाल रहे थे, जितना तेज वो जो है एड कुड एज ही, वो मतलब जितना तेज वो कर सकते थे। हिज प्लम्प फेस, उनका जो प्लम्पी फेस था, स्टिल ग्रीमी, वो ग्रीमी था थोड़ा सा, ग्रीमी समझ रहे हो ना, ग्रीमी फेस। तो स्वीट मार्क्ड फ्रॉम द डे, जो कि एक स्वेट मार्क, भैया स्वेट मतलब होता है पसीने, ठीक है, पसीने का जो है उस पे वो मतलब कैसे हो जाता है ना स्टिंगी, जो है जो ग्रीमी फेस होता है उसमें माथे पे ऐसे स्वेटिंग पसीना आ जाती है, तो वो बता रहे हैं कि ऐसे करते उसने पापा को अपने देखा। तो भैया उसके पापा क्या काम कर रहे हैं। उसके बाद देखिएगा, व्हाई डिड सोफी फील टाइटनिंग इन हर थ्रोट, जो सूफी थी उसको क्या महसूस हुआ गले में अपने, ठीक है, किस प्रकार की जकड़न या टाइटनिंग महसूस हुई। तो सोफी फेल्ट टाइटनिंग इन हर थ्रोट बिकॉज, क्योंकि दे लिव्ड इन अ स्मॉल रूम विद अटैच्ड किचन, क्योंकि वो एक छोटे से कमरे में रहते थे जिसमें किचन अटैच था। द रूम वॉज स्टीमी फ्रॉम द स्टोव एंड cluttered with the heavy breathing man in his waist at the table। देखिए भैया, ये कह रहा है कि जो रूम था वो स्टीमी हो गया था, मतलब वहां पे जैसे कुछ बनाते हो तो भाप वाप नहीं, धुआं धुआं हो जाता है, तो वही हो गया था स्टोव के कारण। ठीक है, विद हैवी ब्रीदिंग, जिससे उसको गहरी सांस लेनी पड़ रही थी किसी व्यक्ति को। हिज वेस्ट एट द टेबल एंड द डर्टी वॉशिंग पाइल्ड अप इन द कॉर्नर, ठीक है, कॉर्नर होगा। तो जो है वहां पे क्या था कि जो टेबल था और डर्टी वॉशिंग जो खराब कपड़े पड़े हुए थे, पाइल्स पड़े हुए थे कॉर्नर में, तो इन सब के जो महक और सारी चीजें, जो स्टीमी माहौल था, उससे उसके गले में जकड़न होने लगी। देयरफॉर सोफी फेल्ट अ टाइटनिंग इन हर थ्रोट, इसलिए उसको जो है टाइटनिंग महसूस होने लगी अपने गले में। उसके बाद देखिए, हु वाज सोफीज एल्डर ब्रदर, व्हाट वाज ही डूइंग इन द नेक्स्ट रूम, सोफी का बड़ा भाई कौन था और अगले कमरे में क्या कर रहा था। तो सोफी का जो बड़ा भाई था उसका नाम था जियोफ, क्या नाम था, जियोफ। इन द नेक्स्ट रूम, वो अगले रूम में, ही वॉज नीलिंग ऑन द फ्लोर, वह फ्लोर पे घुटनों के बगल बैठा था, टिंकरिंग विद अ पार्ट ऑफ हिज मोटरसाइकिल, अपने मोटरसाइकिल के साथ पार्ट उसका लेके कुछ कर रहा था। ओवर सम न्यूज़पेपर, कुछ न्यूज़पेपर भी था उसके साथ में, स्प्रेड ऑन द कारपेट, जो कि कारपेट पे गिरा हुआ था। ही वॉज एन अप्रेंटिस, वह एक अप्रेंटिस था, मैकेनिक अप्रेंटिस था, ठीक है, सीख सीख रहा था मैकेनिक को। उसके बाद देखिए, व्हाट डिड सोफी वांट फ्रॉम हर ब्रदर, सोफी अपने भाई से क्या चाहती थी। सोफीज ब्रदर यूज टू गो फार प्लेसेस फॉर हिज वर्क, जो सोफी का भाई था वो बहुत सारे प्लेसेस पे जाता था अपने काम के लिए। सोफी वांटेड दैट हर ब्रदर माइट टेक हर टू वन डे, सोफी चाहती थी कि भैया मुझको मुझको भी ले चले एक दिन अपने काम के साथ में, जहाँ काम करते हैं, दोज अननोन प्लेसेस, उस अननोन प्लेसेस पे जहाँ वो जाते हैं। सी वांटेड हर ब्रदर्स मोर अफेक्शंस बिकॉज ही यूज टू स्पीक वेरी लिटिल, वह अपने जो है सी, वह चाहती थी अपने भाई से बहुत ज्यादा, अफेक्शन मतलब होता है बेटे, जैसे माँ बाप का भाई बहन का अफेक्शन होता है, प्रेम होता है, तो वो अपने ब्रदर से ज्यादा चाहती थी क्योंकि वो बहुत कम बोलता था। ठीक है, उसके बाद सी आल्सो वांटेड टू मीट वेरियस पर्सन्स थ्रू हर ब्रदर जियोफ, वो बहुत सारे विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलना चाहती थी जियोफ के माध्यम से, जियोफ ले चलेगा घुमाएगा। उसके बाद देखिए, हु वाज राजकुमार शुक्ला, व्हाट वाज हिज स्पेशलिटी, तो राजकुमार शुक्ला कौन थे, उनकी स्पेशलिटी क्या थी। तो राजकुमार शुक्ला वाज अ पीजेंट लुकिंग लाइक, वह एक किसान थे, किसान की तरह दिखते थे और किसान भी थे।
एनी अदर पीजेंट्स इन इंडिया, जैसे कि बाकी के किसान होते हैं भारत में। पुअर और इमेसिएटेड, गरीब और अजीब टाइप से दिखते हैं किसानों के कपड़े वगैरह, चंपारण के, फ्रॉम चंपारण से वो थे। ही वॉज इलिटरेट बट रिजोल्यूट, वो इलिटरेट थे लेकिन उनकी तर्क शक्ति अच्छी थी बच्चों। डिफरेंट फ्रॉम अदर पीजेंट्स, जो उनको बाकी के किसानों से अलग बनाती थी। इन दिस मीन, ठीक है। उसके बाद देखिए, व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट टू मीट गांधी जी? तो राजकुमार शुक्ला वांटेड टू मीट गांधी जी बिकॉज टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार एंड somebody had probably told to speak to गांधी जी। तो भैया ये इसलिए मिलना चाहते थे गांधी जी से कि जो लैंडलॉर्ड सिस्टम था, जमींदारी व्यवस्था थी बिहार में, और जो शोषण हो रहा था, अन्याय हो रहा था, उसके कंप्लेन करने के लिए कि भैया नील की खेती जो है जबरदस्ती करवाते हैं, से पूरा जमीन बेकार हो जाती। तो गांधी जी से वो ये कहने का जो है वहां पे पहुंच के बता रहे थे, कंप्लेन कर रहे थे। आगे देखिएगा, व्हाई डिड गांधी जी चाइड द लायर्स? गांधी जी ने लायर्स को क्यों डांटा? तो भैया गांधी जी चाइडेड द लायर्स को इसलिए डांटा क्योंकि कलेक्टिंग बिग फीस फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, भैया जो गरीब किसान थे, फसल उगाने वाले थे, उनसे बहुत बड़ी फीस जो है वो वसूल रहे थे वकील। मुजफ्फरपुर लायर, जो मुजफ्फरपुर के वकील थे, वर चार्जिंग हाई फीस, बहुत हाई फीस चार्ज करते थे पुअर शेयर क्रॉपर्स से, गरीब किसानों से, हु वर एक्चुअली अनेबल टू मेंटेन देयर लाइवलीहुड, जो बहुत ही मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रहे थे भैया। इसलिए गांधी जी ने उनको डांटा कि आप लोग वकील हो, कितना पैसा लेते हो। What was the chief commercial crop in Champaran? What was the long-term contract between the landlord and the tenants? तो भैया इंडिगो was the, मतलब ये कह रहा है कि what was the chief commercial, मतलब जो मुख्य फसल चंपारण में क्या थी, जो कमर्शियल कपल हो, नगदी फसल होती है वो, और उसके बाद लॉन्ग टर्म का जो कॉन्ट्रैक्ट था लैंडलॉर्ड्स के और किसानों के बीच में, वो क्या था? तो भैया इंडिगो जो थी वाज द चीफ कमर्शियल क्रॉप ऑफ चंपारण। चंपारण की जो मुख्य फसल जो है नगदी फसल, वो इंडिगो नील थी। अकॉर्डिंग टू द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, लॉन्ग टर्म का जो लंबे समय तक का कॉन्ट्रैक्ट था वही था कि ऑल द टेनेंट्स हैड टू प्लांट 320 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो एंड सरेंडर द इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट। तो भैया या तो आप जमीन पे 3 कट्ठिया सिस्टम से, या तो 15% अपने जमीन का आप नील की खेती उगाओगे, और नहीं तो आपका पूरा जो हार्वेस्ट किया हुआ है वो रेंट पे जाएगा, ठीक है, वो ले लेंगे आपसे। चौथा देखिए, व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चंपारण? गांधी जी ने चंपारण के डेवलपमेंट के लिए क्या किया? या ऐसे देखा, गांधी जी आफ्टर नोइंग द मिजरेबल कंडीशन ऑफ फार्मर्स ऑफ चंपारण, सेम बात है। या तो ऐसे पूछेगा, गांधी जी इम्प्रूव मिजरेबल कंडीशन, हाउ ही इम्प्रूव, तो ये आपको बताना होगा। देखिएगा, फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाए चंपारण का, इसके लिए गांधी जी डिड अलॉट, बहुत कुछ किया उन्होंने। जैसे ही अरेंज वॉलंटियर्स, उन्होंने वॉलंटियर्स को अरेंज किया, डॉक्टर अरेंज किए, टीचर अरेंज किए सर्विसेज के लिए कि भैया इनको सेवाएं दीजिए। ही इंस्ट्रक्टेड मिसेस गांधी, उन्होंने मिसेस गांधी से, कस्तूरबा गांधी से कहा टू टॉक टू वुमेन, औरतों से बात करो, विद्यालयों में जाओ, अस्पताल बनाओ, वेयर ओपन, ठीक है, खोले गए बहुत सारे स्कूल और विद्यालय हॉस्पिटल खोले गए। मेडिसिन वर अरेंज, ठीक है, दवाइयां अरेंज की गई। मेनी डे टू डे प्रॉब्लम्स वर सॉल्व, जो रोज रोज की दैनिक समस्याएं थी उनको, उनका जो है समाधान किया गया। तो ठीक है बच्चे, हम उम्मीद करते हैं आपने यहाँ तक सीखा होगा कुछ अच्छे से। तो ये 2-3 चैप्टर के शॉर्ट आंसर्स हैं, ऐसे आप पढ़ पढ़ के पूरा 2-5 दिन 10 दिन में पूरा अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, गुड डे।